वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए आज एक नया टेक्निक सीखते हैं जिसके बिहाफ में हम लोग इंट्राडे में सेल करके कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं वो सीखते हैं। देखिए, एक इंट्राडे सेटअप एक और प्राइस एक्शन के बिहाफ में कोई स्टॉक या इंडेक्स में एक बढ़िया सेटअप होता है, तो उसको ग्रैब करना इजी है अगर आपको टेक्निक मालूम है और वो आपको अच्छे तरह से गाइड अगर कोई करता है तो उस बिहाफ में आप अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए अभी सीखते हैं। देखिए, इंट्राडे में दो ही चीज़ आप लोग सुने होंगे, वो है एक है सपोर्ट। ये सभी फॉर्मेशन में है, सिर्फ इंट्राडे नहीं, सपोर्ट एंड और एक है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब जिधर से सेलिंग आएगा और सपोर्ट मतलब जिधर से बाइंग आएगा। तो अभी सभी जो सक्सेसफुल ट्रेडर है वो आपको बोलेंगे कि रेजिस्टेंस में आप सेल कीजिए एंड सपोर्ट में आप बाई कीजिए। तो कहाँ तक सेल करना, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ जाने के बाद हमको पता चलेगा कि हाँ अभी रेजिस्टेंस में आ गया है, हमको सेल करना है, कहाँ सपोर्ट में आ गया है, कहाँ हमको बाई करना है। तो ये तो एक वास्ट कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग इंट्राडे के लिए सिर्फ रेजिस्टेंस में सेलिंग का एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्योंकि सेलिंग ऐसा एक सेगमेंट है मार्केट में जो इजीली अचीवेबल है ह्यूज कैपिटल अर्न करने के लिए। मतलब सेलिंग करते हुए आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा बहुत ही कम समय में, और ये अगर आप अच्छे तरह से तरीके से कर पाए तो सीखते हैं। चलिए देखिए, एक प्राइस है जो अभी 100 में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी तो 100 में ट्रेड कर रहा है, फिर आपने देखा एक दिन बाद वो 92 में ट्रेड कर रहा है, उसके नेक्स्ट डे बाद आप देख रहा है वो 94 में क्लोज किया, उसके नेक्स्ट डे आपको दिख रहा है कि 89 में ट्रेड किया, उसके नेक्स्ट डे ऐसे करके एक ट्रेड हो रहा है। मतलब प्राइस ऐसे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया। मतलब एक प्राइस जो है किसी स्टॉक या इंडेक्स में लोअर लो फॉर्मेशन में है, मतलब ऊपर से गिरते हुए प्राइस आ रहा है। तो अब हमको तो अभी आइडेंटिफिकेशन हो गया कि एक स्टॉक है जो लोअर लोज फॉर्मेशन में है, तो उसको अभी हमको ग्रैब करना है। किसके लिए ग्रैब करना है? इंट्राडे में एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ग्रैब करना है, जिधर हमको सेलिंग करना है और एक प्रॉफिट अर्न करके हमको निकल जाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। पहले देखिए, पहले हमको आइडेंटिफाई क्या करना है, एक लोअर लोज का फॉर्मेशन का एक प्राइस, जिसमें प्राइस ऊपर से गिर रहा है, एक लो लगा, फिर ऊपर गया, फिर लो लगा, ऐसा कर एक प्राइस का सेटअप। अभी रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस सिंपल अगर एक वर्ड में बोला जाएगा कि जिधर से लास्ट टाइम पे प्राइस गिर के आया अभी, वही रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये तो हो गया प्रिलिमिनरी एक डेफिनेशन जो एक रेजिस्टेंस या प्रतिरोध के लिए। मतलब लास्ट टाइम पे जिधर से प्राइस गिर के आया वही है फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस। तो अभी देखते हैं, चलिए ये इंडेक्स का चार्ट है, हमको अभी ये देख रहा है कि ये लोअर लोज का फॉर्मेशन है। ठीक है, देखिए ऐसे करके लोअर लोज का फॉर्मेशन दिख रहा है। तो हमको अभी ट्रेड कैसे करना है कि इस लोअर लोज फॉर्मेशन में इंट्राडे में हमको एक रेजिस्टेंस के पास सेल करके प्रॉफिट कैसे अर्न करें। देखिए, अभी जो मैं बताने जाऊंगा वो आखिरी तक देखिएगा, नहीं तो आप भूल जाइएगा और एक मिसकॉन्सेप्शन हो जाएगा, फिर आप मतलब गलत ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए, अभी हायर टाइम फ्रेम में तो हम लोग देख लिया एक लोअर लोज फॉर्मेशन है, मतलब डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देखा कि लोअर लोज का फॉर्मेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और लोअर टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, कोई आवरली टाइम फ्रेम, मतलब अगर आप सेफ ट्रेडर है तो 4 आवर्स जा सकते हैं, अगर थोड़ा आप
हाँ थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आ सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा 2 घंटा टाइम फ्रेम भी आप बीच में रख सकते हैं। तो चलिए 2 घंटे के टाइम फ्रेम में अभी देखते हैं। किसी स्टॉक को एक उठा लेते हैं जो डाउनवर्ड्स फॉर्मेशन में है। फिलहाल देखिए लास्ट टाइम पे अदानी का जो स्टॉक्स है अंबुजा सीमेंट, देखिए अंबुजा सीमेंट को उठा लिया। अंबुजा सीमेंट में देखिए ये देखिए फॉल करते हुए 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है, फॉल करते हुए आ रहा था, फिर से फॉल किया, फिर उसके बाद गैप डाउन कर दी। तो मतलब क्या है, अभी जो फॉर्मेशन है हायर टाइम फ्रेम में वो तो नेगेटिव है। तो हमको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस आइडेंटिफिकेशन करना है जिधर से प्राइस गिरा है इमीडिएटली। तो अगर हम लोग इस टेरिटरी में रहेंगे, मतलब जिस दिन गैप डाउन हो गया उसके बाद तो हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, फिर उस नेक्स्ट टाइम पे उसका रिकवर हो गया, उसके बाद फिर से एक कैंडल हो गया। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कौन सा रेजिस्टेंस है या कौन सा सपोर्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी इस कैंडल को हम लोग अगर पकड़ेंगे, ये तो अभी डाउनवर्ड्स फॉर्मेशन है। एक कैंडल हो गया 2 आवर्स टाइम फ्रेम में जिसका हाई है 494.60, उसको हम लोग मार्क करते हैं। ठीक है, मतलब इधर से ही उस दिन ओपन हुआ था, उसके बाद प्राइस गिर गया। मतलब यही जो प्राइस है ये सेलर सेल किया था और उसके इम्पैक्ट में प्राइस डाउनवर्ड्स आ गया। तो अभी क्या हम लोग मार्क कर दिया। ये अभी नेक्स्ट स्टेज क्या है, नेक्स्ट स्टेप करना है हमको 2 मिनट का टाइम फ्रेम में आ जाना है, 2 मिनट्स। ठीक है, देखिए अभी 2 मिनट्स का टाइम फ्रेम में आ गए हम लोग और उस टेरिटरी में चले जाना है जहाँ से ये प्राइस का फॉर्मेशन हुआ है। देखिए जा रहे हैं हम लोग थोड़ा, देखिए उस दिन तो एक गैप डाउन हो गया, गैप डाउन के बाद प्राइस ऐसे ट्रेड कर रहा था। तो मैंने आपको क्या बोला, एक कि लास्ट टाइम जहाँ से प्राइस गिरा था वही इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, मतलब उधर से ही गिरने का चांसेस है। तो इसको हम लोग इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए ये तो हम लोगों ने मार्क कर दिया, हमको मालूम चल गया कि अभी ये जो चीज़ है ये रेजिस्टेंस है। तो अभी फिलहाल तो अभी गिर के आया है, तो अभी जब नीचे से ऊपर तक जाएगा तो इधर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखना है। देखिए ये पहली बार होना चाहिए। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन मतलब रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ये इधर से प्राइस अभी गिरा, तो फर्स्ट टाइम जब जाएगा इसी को सिर्फ कंसीडर करना है। ऐसा नहीं कि सेकंड टाइम जा रहा है तब आप कंसीडर करेंगे, थर्ड टाइम जा रहा है इसको कंसीडर नहीं, सिर्फ पहली बार ही ये काम करता है। आपको सिर्फ वैसा ही स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करना है। ठीक है, तो देखिए इसको मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद क्या हुआ, प्राइस को 2 मिनट का 2 आवर्स का टाइम फ्रेम में हम लोग एक हायर लेवल से जिधर से प्राइस गिरा उसको मार्क किया। अभी देख रहे हैं कि छोटा टाइम फ्रेम में 2 मिनट का टाइम फ्रेम में आ गया, फिर हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस ऐसे कैसे करके ऊपर जा रहा है और देखा रेजिस्टेंस को क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद हम लोग थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि इसका एक छोटा सा क्लोजिंग ऊपर हुआ है। उसके बाद देखिए फिर से एक बॉडी साइज कैंडल से नीचे आ गया, मतलब फर्स्ट टाइम का रेजिस्टेंस अभी एक्टिव हो रहा है। ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है इधर हम लोग एक शॉर्ट का सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब 491 में एक सेलिंग का ट्रेड लेंगे जिसका स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का हाई या ये जो हाई लग गया था इम्पैक्ट में उस हाई, मतलब 496। ठीक है, मतलब इधर से 492 पकड़ लेते हैं राउंड फिगर में और 496 मतलब 4 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे का टारगेट तो मार्केट डिसाइड करता है, हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे। फिर भी हम लोग इस टारगेट को पकड़ के चलेंगे 482।
तो अभी क्या है, हम लोग तो ट्रेड ले लिया, इस कैंडल में हम लोग ट्रेड ले लिया, हमारा स्टॉप लॉस ए है। तो ट्रेड लेने के बाद देखिए 2 कैंडल डोजी डोजी बनाया, फिर से एक कैंडल बनाया जो एक हैमर है। मतलब क्या है, हम लोग 2 मिनट का टाइम फ्रेम में ही देख रहे हैं, तो हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। स्टॉप लॉस होता है क्लोजिंग के बेसिस में, अगर कोई कैंडल जाके ऐसे इसके ऊपर क्लोज कर देता तो हम लोग ऐसे लेके निकल जाते, लेकिन हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। हम लोगों का स्टॉप लॉस यही जो हाई है या ये हाई है, इस इधर में हम लोग सिस्टम में डाल के या माइंड में डाल के रखने से ही अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए किसी किसी टाइम में ऐसा होता है कि जस्ट प्राइस इसको हिट करके क्लोजिंग नीचे में आके क्लोज कर देगा, तो आप फिर उस टाइम पे गलती कर देंगे। इसलिए सिस्टम में मत डालिए एसएल को, एसएल को आप माइंड में रखिए कि हाँ इसके ऊपर एक कैंडल 2 मिनट का एक कैंडल क्लोज होगा तो हम लोग निकल जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या हुआ, फिर कैंडल आया, फिर एक शार्प फॉल, फिर एक फॉल। मतलब इधर आके आपका जो फॉलिंग हुआ, मतलब आप फॉल किया था, ट्रेड लिया था 492 के पास, 492, एंड देन उसके बाद एक फॉल आया है, फॉल होने के बाद फिर से फॉल। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट करना है ये भी थोड़ा सीख लीजिए। देखिए अभी हम लोगों का इसलिए यही वाला कैंडल का हाई था, जब इस एक बॉडी साइज कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। एक बॉडी साइज कैंडल नहीं था, फिर भी इसका, क्योंकि इसका जो लोअर वीक है ये बहुत बड़ा था, तो अभी क्या है, ये वाला एक बॉडी साइज कैंडल हो गया फॉर्मेशन, तो इसका हाई हम लोग एक स्टॉप लॉस के लिए काम करेंगे। उसके बाद फिर से देखिए एक बॉडी साइज कैंडल हो गया, तो ये जो कैंडल का हाई है ये अभी स्टॉप लॉस के लिए हमारा काम में आएगा। तो अभी नेक्स्ट कैंडल अगर इसको टच भी करेगा ना तो हम लोग निकल जाएंगे। क्लोजिंग का तब वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग एक प्रॉफिट में ही हैं अभी। ये थोड़ा पॉइंट आप एक डायरी या पेन लेके नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाइएगा, ठीक है। क्या चीज़ है, एक बार फिर से रिवाइंड करवा देता हूँ। कोई लो स्टॉक जो हायर टाइम फ्रेम में लोअर लोज फॉर्मेशन में ऐसा आइडेंटिफाई करना है, फिर 2 घंटा या 1 घंटा या 4 घंटा टाइम फ्रेम में वो जो लास्ट हाई स्विंग हाई लगा है उसको मार्क करके रखना है। फिर एक 2 मिनट का टाइम फ्रेम में आ जाना है। पहला बार जब वो लाइन को, रेजिस्टेंस को टच करेगा, उसके बाद एक उस कैंडल का डाउनवर्ड्स नीचे में एक क्लोजिंग होगा। अगर देखिए अगर ये एक रेजिस्टेंस है, प्राइस गया इसको टच करके ऐसे क्लोजिंग किया, फिर आके ऐसे क्लोजिंग किया, तो मतलब हम लोग इधर एंट्री कर लेंगे। अगर ऐसा कोई होता है कि रेजिस्टेंस के पास गया प्राइस, ऐसे ऊपर गया, फिर क्लोजिंग के अंदर इधर आ गया, तो ये जो कैंडल है इसको लो जब निकलेंगे तब भी हम एंट्री कर लेंगे। ये एक्चुअली बहुत स्कैल्पिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन 2 मिनट का टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया से काम करता है, हमेशा प्रॉफिट ही देके जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम लोग को स्टॉप लॉस को स्ट्रेल करना है। मतलब कोई भी अगर बॉडी साइज कैंडल बन गया, आपको अगर लगता है कि आपको ए भी बॉडी में आपको स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ये इसमें स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया, मतलब इधर से इधर आपका तो लॉस तब क्या हुआ, एकदम कॉस्ट में ही आप आ गए। उसके बाद फिर से इसको स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया, उसके बाद इसको स्टॉप, मतलब स्टॉप लॉस आपको नीचे में शिफ्ट होते जा रहा है और आप प्रॉफिट अर्न करते हुए जा रहे हैं। देखिए कोई भी ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल हो गया ना, उसको लॉस में काटना ही बहुत बड़ा गलती है कोई भी ट्रेडर का। जब भी आपको प्रॉफिट दिखने लगे तो स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेल करते हुए ही जाना है। देखिए क्लियर कर देता हूँ, फिर से एक बार बोल देता हूँ। जब इस टाइम पे क्लोजिंग में ट्रेड लिया तब स्टॉप लॉस था ये। उसके बाद इसको अगर बॉडी आप मानेंगे, फिलहाल मानना नहीं चाहिए क्योंकि लोअर वीक बहुत ज़्यादा है, फिर भी तब इसका हाई का होगा स्टॉप लॉस, मतलब आपका स्टॉप लॉस छोटा हो गया सिर्फ 1 रुपये का। उसके बाद ये बॉडी साइज कैंडल हो गया, इस बॉडी का हाई होगा एक आपका स्टॉप लॉस। उसके बाद फिर से एक बॉडी साइज कैंडल, इसका जो हाई रहेगा वो है स्टॉप लॉस। इस हाई को एक बार भी टच करने के लिए आएगा ना, तब क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे हम लोग। तो जब भी टच करेगा तब भी हम तुरंत एग्जिट हो जाएंगे सिस्टम में मार्केट प्राइस डाल के। और
ये ऐसे करके ट्रेड करने से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। देखिए मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। अगर सेलिंग करना है, देखिए सेल किया और मार्केट में जाता है, लिमिट में जाते हैं, और ये आपके पास अगर 1000 रुपीज़ का भी कैपिटल है ना, तो उसमें से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए 5 लॉट्स आप ले सकते हैं इंट्राडे में, और आपको कितना टारगेट मिलेगा। इधर आपको अगर ट्रेड लेते थे 491 पकड़ लेंगे हम लोग, कैलकुलेशन में इजी रहेगा, और ये आपका रहेगा 489, मतलब 3 रुपीज़ का पर लॉट में, पर पीस में आपको प्रॉफिट रहेगा 3 रुपीज़ एंड, सही है ना। देखिए कितना होगा, हाँ 3 रुपीज़ 10 पैसा, ठीक है। तो 3 रुपीज़ करके अगर आपको मिलेगा, एंड आपका 5 लॉट 15 रुपीज़, और 15 डिवाइड बाई वो जो 1000 आपको आपने कैपिटल लगाया, मतलब आपका एक दिन में और एक ट्रेड में 1.5% का प्रॉफिट हो गया। वो कितना बड़ा अमाउंट होता है आप लोगों को अभी मालूम नहीं है। आप छोटा छोटा करके ट्रेड कीजिए, देखिएगा आपका कैपिटल कैसे ग्रो हो रहा है। ज़्यादा लालच मत कीजिएगा, छोटा छोटा ट्रेड कीजिए, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही ट्रेड कीजिए, इससे आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो फिलहाल गाइस ये रहा इंट्राडे का एक बढ़िया ट्रेड प्लान जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया और आपको सिखाया। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे थोड़ा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। आपको जो फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है, जो जिनके पास इसके बारे में जानने के थोड़ा इंटरेस्टेड है, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। एंड जो नया सब्सक्राइबर, नया व्यूअर्स है, वो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। एंड एक चीज़ है, अभी जो लेवल हम लोगों ने मार्क किया इसमें जाके ट्रेड लेना नहीं है, आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए सिखाया, आपको उस हिसाब से ट्रेड लेना है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट लगे तो आप एक बार हमको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और एक चीज़ है, ये जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया ये कोई बाहर से रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी ट्रेड लेना है तो पहले आप खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा, एंड आपका जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिए।